नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, शब्द विचार के अंतर्गत दो प्रकार से हमने शब्दों के भेदों का वर्गीकरण पढ़ लिया। उनमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया और रचना या बनावट के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब तीसरी प्रकार से हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और वो प्रकार है कौन सा? विकार परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर, विकार परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकार परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो देखिए, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकार या परिवर्तन, विकार इसी को अपन कह सकते हैं, परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक है विकारी शब्द। नंबर एक क्या है? विकारी शब्द। और नंबर दो है अविकारी शब्द। नंबर दो क्या है? अविकारी शब्द। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं विकारी शब्द। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। तो विकारी यानी जिनमें परिवर्तन या बदलाव होगा वो तो होंगे विकारी। और ए जहाँ भी लग जाता है वो जो है वो नकारात्मक भाव देता है, न का भाव देता है। तो अविकारी यानी जिनमें कोई विकार नहीं होगा, जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो कौन से होंगे? अविकारी होंगे। तो देखिए, विकारी किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल में से किसी के भी अनुसार परिवर्तन या बदलाव हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखिए, परिभाषा को स्पष्ट करते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल। अब जरूरी नहीं है कि इन चारों के अनुसार ही परिवर्तन हो, इनमें से किसी एक के अनुसार भी अगर उन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो वो शब्द जो हैं वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल में से किसी के भी अनुसार परिवर्तन या बदलाव हो जाता है तो उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब ये विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम,
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण विकारी शब्दों के अंतर्गत, विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत? देखिए, संज्ञा आती है, यानी संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे वो क्या होंगे? विकारी होंगे। सर्वनाम भी विकारी होता है, क्रिया भी विकारी होती है और विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विकारी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। देखिए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल में से किसी के भी अनुसार परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों में से किसी के भी अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल अपरिवर्तित वो रहते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, या उन्हीं का दूसरा नाम है अव्यय शब्द, उनको हम कहते हैं। तो ये अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? ये अव्यय जो होते हैं, अविकारी शब्द जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द, अविकारी या अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। तो अविकारी या अव्यय शब्दों में नंबर 1 प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अव्यय जो हैं, अविकारी या अव्यय शब्द जो हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये विकारी और अविकारी शब्द जो हैं, इनका सामान्य वर्गीकरण, सामान्य परिचय हमने इस क्लास में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास जो है, उसमें हम विकारी शब्दों को एक एक करके पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया और विशेषण। और जब विकारी शब्द हमारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम अव्यय या अविकारी शब्दों के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अंत में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।